ये कहानी मैक्सिको के एक छोटे से गांव की है, जहां हरे भरे खेत दूर तक फैले हुए थे। इन्हीं खेतों के बीच से हर रोज एक लड़का, जिसे सब एस्टेबन कहते थे, स्कूल से लौटता था। उसका घर एक बड़े से फार्म पर था, सैकड़ों एकड़ में फैला, जहां उसके माता पिता खेती करते थे। शॉर्टकट रास्ता जो वह रोज अपनाता था, सीधा खेतों के बीच से होकर निकलता था। यह रास्ता उसे जल्दी घर पहुंचने देता था, ताकि वह घर के कामों में हाथ बटा सके। लेकिन इस रास्ते में एक चीज थी जो हर बार उसके रोंगटे खड़े कर देती थी। वो पुराना सूखा हुआ पेड़। वो पेड़ बिल्कुल अकेला खड़ा था, जैसे किसी वीराने का पहरेदार। कोई पत्ता नहीं, कोई हरियाली नहीं, बस सूखी काली टहनियां जो हमेशा अजीब सी दिशा में हवा में कांपती रहती थी। एस्टेबन ने कई बार सोचा कि यह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग क्यों है, लेकिन हर बार वह अपने डर को तर्क से दबा देता। शुरू में तो उसे लगा कि यह सब उसकी कल्पना है, पर हर दिन जैसे ही वह उस पेड़ के पास से गुजरता, उसके शरीर में एक भारीपन उतर आता। सांस लेना मुश्किल हो जाता, दिल की धड़कनें तेज हो जाती, और उसे लगता जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखें अपने आप ही पेड़ की ओर मुड़ जातीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो। कई बार उसे ऐसा भी लगा कि पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ रही हैं। कुछ दिन तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन जब वह घर पहुंचते ही बुरी तरह कांप रहा था, उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या हुआ। एस्टेबन ने पहले झिझकते हुए, फिर कांपती आवाज में सब बता दिया। उसके पिता ने चुपचाप उसकी बात सुनी, फिर गहरी सांस लेकर बोले, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि खेतों के बीच से मत आ। वो पेड़, उस पेड़ के पास कुछ है। लोग कहते हैं वहां एक आत्मा है, बहुत पुरानी, बहुत गुस्से वाली। एस्टेबन ने आंखें फाड़कर अपने पिता को देखा। क्या आत्मा सच में होती है पापा? हाँ, उसके पिता ने गंभीरता से कहा। इस पेड़ के नीचे सालों पहले एक आदमी की हत्या हुई थी, और कहते हैं उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई। जो भी उस रास्ते से गुजरता है, वो उसके शरीर को जकड़ लेती है, और अगर कोई रुक जाए तो उसे खींच ले जाती है जमीन के नीचे, उसका खून पी जाती है। बहुत लोग मरे हैं वहां, बस लोगों ने बोलना छोड़ दिया है। उस रात एस्टेबन को नींद नहीं आई, लेकिन अगली सुबह उसके पिता ने उसे एक पुराना लोहे का चाकू दिया। मूंठ पर चमड़े की लिपटी हुई डोरी, और धार इतनी तेज कि हल्की सी छुअन से ही खून निकल आए। ये लो, पिता ने कहा, हर बार जब उस पेड़ के पास से जाओ, इसे अपने पास रखना। आत्माएं लोहे से डरती हैं, ये तुझे बचाएगा। एस्टेबन ने चाकू लिया और अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद जब भी वह उस रास्ते से गुजरता, पेड़ अब भी वही डर फैलाता था, बट कुछ बदला हुआ था। अब वह भारीपन नहीं आता था। उसकी सांसें अब थोड़ी सहज थीं, आत्मा जैसे उसे सूंघ नहीं पा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शाम एस्टेबन स्कूल में देर तक रुका। बारिश हो रही थी, रास्ते कीचड़ से भर चुके थे और बिजली कड़क रही थी। लेकिन उसने वही खेतों वाला रास्ता लिया। पेड़ अब नजर आ रहा था, उसकी टहनियां बिजली की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थीं। तभी जब वह पेड़ के बिल्कुल पास पहुंचा, अचानक एक झटका सा लगा। वह नीचे गिर गया। जैसे ही उसके घुटने कीचड़ में धंसे, एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसके चारों ओर सब कुछ चुप हो गया। बारिश रुक गई, हवा थम गई, और अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगी। उनमें से काले धुएं जैसी कोई चीज निकल रही थी। उस धुएं से एक आकृति बनने लगी, एक लहराती लंबी छाया जिसमें आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वो आकृति हवा में तैरती हुई एस्टेबन की ओर बढ़ी। एस्टेबन का शरीर जकड़ चुका था, वह हिल नहीं पा रहा था। उसकी जेब में चाकू था, लेकिन उसका हाथ वहीं जमे हुए था। खून। वो परछाई फुसफुसाई। एस्टेबन ने जोर लगाया जितना कर सकता था। उसके दिमाग में अपने पिता की आवाज गूंजी, लोहे से आत्माएं डरती हैं। अचानक जैसे शरीर को कोई ताकत मिली हो, उसने अपना हाथ छटका और चाकू निकाला। जैसे ही उसने चाकू हवा में घुमाया, परछाई एक पल को पीछे हट गई, पर फिर उसने हमला किया। पेड़ की जड़ों ने एस्टेबन की टांगें जकड़ ली, उसके पैरों से खून बहने लगा। परछाई ने उसके कंधे को चीर दिया। वह चीखा, बट किसी ने नहीं सुना। चाकू अब भी उसके हाथ में था। उसने पूरी ताकत लगाकर चाकू परछाई के सीने में घोंप दिया। एक दर्दनाक चीख खेतों में गूंज गई। जैसे ही चाकू परछाई में धंसा, वह जलने लगी। लाल आग की लपटें सी उठीं और वह चीखती हुई पेड़ के अंदर समा गई। पेड़ की जड़ें वापस जमीन में चली गई। बारिश फिर शुरू हो गई। एस्टेबन की चेतना जाने लगी। खून से लथपथ वह वहीं गिर पड़ा। जब वह उठा,
सूरज निकल चुका था। उसके जख्म अब भी रिस रहे थे, बट वह जिंदा था। उस दिन के बाद उसने फिर कभी उस रास्ते से नहीं गया। चाकू अब भी उसके पास था और उसने कसम खाई थी कि वो चाकू कभी नहीं छोड़ेगा। कई साल बीत गए। अब एस्टेबन बूढ़ा हो चुका है, उसके बाल सफेद हो चुके हैं, पर वो चाकू अब भी उसकी अलमारी में रखा है। उसका बेटा, जिसे वो अब खुद पिता की तरह देखता है, कभी कभी हंसी में पूछता है, अब्बा ये पुराना चाकू अब क्यों रखते हो? एस्टेबन बस मुस्कराता है। उसकी आंखें दूर कहीं देखती है और वह कहता है, कुछ आत्माएं कभी नहीं मरती, वो बस इंतजार करती है और मैं कभी नहीं भूल सकता वो पेड़।